के लिए आज की डेडलाइन हतमी। ट्रंप की ईरान को धमकी पर धमकी। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान को एक रात में खत्म किया जा सकता है और वो रात मंगल की भी हो सकती है। डील के लिए अमेरिका की तजवीज़ अहम है, ईरान की तजवीज़ भी अहम है, लेकिन अच्छी नहीं। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के खिलाफ जंग अच्छी जा रही है, अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो चुके। पहली, दूसरी और तीसरी रजीम खत्म कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा अमेरिका ईरान को तबाह कर रहा है, ईरान ना माना तो इसके पुल और पावर प्लांट्स नहीं बचेंगे। अमेरिका को ईरान के पास मौजूद तेल लेने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप की ईरान में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करने पर अमेरिकी फौज को मुबारकबाद। कहा एक पायलट को रेस्क्यू करने के मिशन में 200 लोग और 155 तैयारे शामिल थे। पायलट को रेस्क्यू करने का मिशन दिन की रोशनी में किया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानियों को चकमा देने के लिए 7 मुख्तलिफ मकामात पर फौजी भेजी गईं। अमरीकी सदर का एहसास मालूमात लीक करने वाले की तलाश का ऐलान। कहते हैं ईरान में फंसे दूसरे अमरीकी पायलट की खबर लीक होने से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हुआ। ईरान को दूसरे पायलट का खबर लीक होने तक इल्म नहीं था। मुतल्लिका लोग कौमी सलामती के तहत नाम बताएं वरना जेल का सामना करें। दुश्मन हर रोज तबाही की धमकी और वार्निंग दे रहा है। ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकियां दी जा रही हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं कत्ल और जराइम ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। ईरानी अफवाज के साबित कदम अहलकार जदोजहद जारी रखेंगे। अमेरिका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमेरिका और इसराइल ईरान के शहरी मकामात पर हमले कर रहे हैं। पुलों, स्कूलों और तवानाई की तंसीबात पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म हैं। आलमी इदारे न सिर्फ खामोश बल्कि मुमकिन तौर पर शरीक जुर्म हैं। अमेरिका और इसराइल ने अहम इंटेलिजेंस कमांडर माजिद खातमी को भी शहीद कर दिया। पाकिस्तान का तैयार करदा जंगबंदी मंसूबा अमेरिका और ईरान को मौसूल हो गया। रॉयटर्स का दावा है पाकिस्तान के जंगबंदी मंसूबे पर दोनों मुल्क गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान का पेश करदा फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और फिर मुस्तकिल मुआहिदा होगा। जंगबंदी के फौरी नफाज और अपना हुर्मस को खोलने की तजवीज़ शामिल। पाकिस्तान इस अमल में वाहिद राब्ता चैनल के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। मुजवज़ा मुआहिदे के तहत 45 रोज़ा जंगबंदी भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान ने ईरान, अमेरिका और इसराइल जंगबंदी से मुतल्लिक फ्रेमवर्क की तरदीद या तस्दीक से इनकार कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा 45 रोज़ा जंगबंदी या 15 नुकाती तबादले से मुतल्लिक कई रिपोर्ट सामने आई हैं। वो इन मखसूस और इनफरादी मामलात पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान की तवज्जो इस बात पर है कि खित्ते में अमन का अमल जारी है। तेहरान ने जंगबंदी तजवीज़ पर जवाब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भिजवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आरसी सीज़फायर मुस्तरद कर दिया है। मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा, कहा सिर्फ मुस्तकिल अमन और पाबंदियों के खात्मे पर ही बात होगी। ईरान ने अपने मुतालबात की फहरिस्त भी पेश कर दी। जंग से मुतासरा इलाकों की तामीरनों और खित्ते में तमाम तनाज़ात का हल होना चाहिए। तजावीज़ में अपना हुकूमत से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वाज़े करना शामिल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने कहा अमेरिका का 15 नुकाती मंसूबा काबिल कबूल नहीं। अगर अमेरिका ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो ईरान फैसला कून जवाब देगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा अमेरिका की ये धमकी जंगी जराइम और नस्ल कुशी को मामूल बनाना है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने भी सफारती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची का रूसी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता हुआ। सरगई लॉर्फ ने कहा कि अमेरिका अल्टीमेट के बजाय मुज़ाकरात की राह इख्तियार करना होगी। उधर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक़ ट्रंप की धमकियाँ जंगी जराइम में आती हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सरबराह की अमरीकी सदर के ईरान को धमकियों पर तनकीद। एग्नेस कलमा ने ट्रंप की धमकियों को नफरत अंगेज करार दे दिया। ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकियां इंतहाई खतरनाक हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को होगा। अगर ऐसे हमले किए गए तो लोगों को ना बिजली मैसर होगी, ना ही पानी
और ना ही महफूज पनागाहें दस्तयाब होंगी। आर्मी बरादरी ऐसे बयानात और मुमकिन इक़दाम का नोटिस दे, खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। ईरान के इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से फिर हमले, हीफा में 4 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए। हमलों के बाद कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। खलीजी मुल्कों पर भी ईरान के हमले, यूएई में 25 अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। कुवैत में अमरीकी फौज के ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए गए। कुवैती हुकाम का 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 31 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। बगदाद एयरपोर्ट के करीब हमले के बाद आग भड़क उठी। बहरीनी हुकाम कहते हैं कि जंग में अब तक ईरान के 656 मिसाइल और ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाके अमेरिका और इसराइल के निशाने पर। बहरिस्तान में रिहायशी इलाके पर हमले में 34 अफराद जाबाक हो गए। शरीफ यूनिवर्सिटी गैस स्टेशन पर हमला, IT सेंटर और मस्जिद समेत यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को भी निशाना बना गया। मरो दहशत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और हवास के शहीद सुलेमानी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी हमले किए गए। ईरानी डिफेंस कॉलेज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद शहीद। पासदारान की हमलों में ईरानी इंटेलिजेंस चीफ की शहादत की तस्दीक। इधर जनूबी लेबनान के शहर बालात पर इसराइली फसाई हमला। लेबनान में हमलों में जाबाक अफराद की तादाद 1497, जख्मियों की 4639 हो गई। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का ईरान की जौहरी तंसीबात के करीब हमले रुकवाने का मुतालबा। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं कि बोशेयर जौहरी प्लांट के करीब खतरनाक हमले फौरी बंद होने चाहिए। एटमी प्लांट के करीब हमले शदीद तापकारी हादसे का सबब बन सकते हैं। ये सूरत हाल ईरान और खित्ते के लिए नुकसानदेह हो सकती है। हालिया हमला प्लांट की हद से सिर्फ 75 मीटर के फासले पर हुआ। आदमी बरादरी को जौहरी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के फौरी इक़दाम करने होंगे। इंसानी और माहौलियाती हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। ईरान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की पहली वीडियो जारी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर वीडियो में मिलिट्री ऑपरेशन रूम की तरफ जाते दिखाई दिए। ऑपरेशन रूम में इसराइली दैमूना न्यूक्लियर साइट का मनवकुफी बयान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से जापान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक़ डार की पुर्तगाल के वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म का बरतानी वज़ीर मुमलिकत हमेश फॉल्कन से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ट्रंप की धमकी और ईरान जंग के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरनेट खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI खाम तेल $114 में फरोख्त हुआ। ओपेक मुल्कों का तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। मई में रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख बैरल से ज़ायद तेल की पैदावार का इजाफा होगा। सऊदी अरब, रूस और कई खलीजी ममालिक की पैदावार बढ़ाने पर मुत्तफिक। इधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। इंडेक्स में 809 पॉइंट्स के इजाफे से 1,51,207 की सतह पर बंद हुआ।